वेल हेलो वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं एक नया चैप्टर लेके, जो कि सेकंड टर्म का होने वाला है, बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसको शॉर्ट में हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है बेटा। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन का जो मतलब है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मतलब दोबारे से प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, किसी भी चीज का दोबारे से प्रोडक्शन करना, उसे बनाना, उसी को आप क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट इन इंडस्ट्रीज, आप नॉन लिविंग थिंग्स को ही नहीं बल्कि लिविंग थिंग्स को भी आप क्या कर सकते हो? एग्जिस्ट करवा सकते हो। किस तरीके से? रिप्रोड्यूस करवा के। और उसी पे ये पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंडेंट है आपका, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का अगर आप बेसिक डेफिनेशन बोलना चाहो तो रिप्रोडक्शन की बेसिक डेफिनेशन यही होगी, प्रोड्यूसिंग लाइफ अगेन। 3 वर्ड में बस, प्रोड्यूसिंग लाइफ अगेन इज रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक और अगर आपको जोड़ना है तो विद द हेल्प ऑफ already existing lives of that species। मतलब जो उस प्रजाति की लाइव, मतलब जो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली लाइव से यहां पे जो मतलब है वो ऑर्गेनिज्म से है, तो जो उस प्रजाति की लाइव्स वहां पर प्रेजेंट हैं, उनकी हेल्प से नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना, उसी को आप क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्रिएटिंग सम न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट सेम स्पीशीज, उसी को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको पता लगेंगी। सबसे पहले जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता कितने तरीके का है उसके बारे में हम बात करेंगे। रिप्रोडक्शन के बेसिकली 2 टाइप हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में आपने पहले डिटेल में पढ़ना है। एंड जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तब आप रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होंगे। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, सबसे पहले आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी चीजें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो आपको ध्यान रखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसकी मेन बात यह है कि सिंगल पेरेंट यहां पर चाहिए होता है। सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। बेसिकली आपके 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इसको जस्टिफाई भी नहीं किया जाता कि वो मेल पेरेंट होगा या फीमेल पेरेंट होगा, क्योंकि जो बेसिकली अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां दोनों ही पेरेंट्स की जरूरत होती है। अब उनकी जरूरत क्यों होती है? सिर्फ नाम के लिए नहीं होती है, उनकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि मेल पेरेंट से आपको मेल गैमीट्स मिलते हैं और फीमेल पेरेंट से आपको फीमेल गैमीट्स मिलते हैं। यहां पर जो सिंगल पेरेंट है वहां पर आपको गैमीट्स की जरूरत ही नहीं होती, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे मेल पेरेंट बोलो या फीमेल पेरेंट बोलो, क्योंकि उससे मिलने वाले गैमीट्स की हमें कोई जरूरत है ही नहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसलिए आप उसको जस्टिफाई नहीं करते कि वो पेरेंट कौन सा है, मेल पेरेंट है या फिर फीमेल पेरेंट है। तो यहां पर आप ये चीज लिख सकते हैं कि सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। और जो मैं अभी गैमीट्स की बात कर रहा हूं, यहां पर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Gametes are not required। सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और गैमीट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते। विच ब्रिंग्स अस टू सम पॉइंट कि व्हाट आर गैमीट्स। यहां पर क्वेश्चन ही यही आ जाता है कि गैमीट्स क्या हैं, व्हाट आर गैमीट्स, होते क्या हैं गैमीट्स। तो बच्चे ध्यान से समझना, गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स, या फिर इनको क्या बोला जाता है? जर्म सेल्स। और करते क्या हैं ये गैमीट जो है वो बेसिकली क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स को कहा जाता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है इनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं आप?
अगर किसी रिप्रोडक्शन में वेदर इट इज असेक्सुअल और सेक्सुअल, अगर आपको गैमीट्स की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब अगर वहां पर सेक्स सेल प्रेजेंट नहीं हुए तो रिप्रोडक्शन वहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैमीट्स वो जर्म सेल्स हैं या वो सेक्स सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के। समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबल की मतलब समझ रहे हो? मतलब उसके बिना रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, उसके बिना नया ऑर्गेनिज्म पैदा ही नहीं होगा। उसको आप क्या कहते हैं? गैमीट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, कोई सेक्स सेल्स नहीं चाहिए होते, या फिर हम कह सकते हैं कोई गैमेट्स नहीं चाहिए होते। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं इनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहां पर बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें दोनों ही पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, मेल भी और फीमेल भी। और ध्यान रहे यहां हमने मेल और फीमेल को जस्टिफाई इसलिए कर दिया है क्योंकि यहां पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की ही जरूरत पड़ती है। मेल गैमीट्स अलग होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं, और फीमेल गैमीट्स अलग होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो उन दोनों की ही रिक्वायरमेंट आपको यहां पर पड़ती है, किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और दूसरा इसी से कनेक्टेड, जैसे वहां गैमीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड तो हम कह सकते हैं यहां पे गैमीट्स आर रिक्वायर्ड। इसका बिल्कुल ऑपोजिट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो वहां पर सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स नहीं चाहिए होते, यानी कि कोई सेक्स सेल्स नहीं चाहिए होते, और यहां पर दोनों ही पेरेंट्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से? मेल भी एंड फीमेल भी। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इन दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले सेक्स सेल्स की भी जरूरत होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? गैमीट्स कहते हैं। तो गैमीट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, गैमीट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नॉट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? दोबारे से नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। भाई साहब, ये वाली जो लाइन है इसको भी याद रखना। ऑफ द सेम स्पीशीज से मेरा मतलब यह है कि भाई उसी प्रजाति का होना चाहिए। ठीक है ना? अभी शेर का बच्चा है तो शेर ही तो होगा, शेर का बच्चा कुत्ता तो हो नहीं सकता है। समझ रहे हो ना? तो शेर एक अलग स्पीशीज हो गई, मतलब लायन जो है वो एक अलग स्पीशीज हो गई है, और जो कुत्ता है डॉग वो एक अलग स्पीशीज में चला गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली उनको क्या करना पड़ेगा? सेम स्पीशीज के साथ ही रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज लोचा हो जाएगा। है ना? वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि शेर का जो बच्चा है वो कुत्ता हो, या फिर कुत्ते का बच्चा शेर निकल जाए, अनलेस आप उस पर शेर वाला पेंट कर दो। वो टाइगर वाला पेंट मीम चलता रहता है ना, तो वैसे नहीं करना है। फिलहाल रिप्रोडक्शन ये होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरह के रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिए, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो मेन हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है। अच्छा, बीच बीच में इसमें ना छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बुक में इन्वॉल्व हैं। जैसे आपको बोल दिया जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मेन डिफरेंस क्या है, क्या आपको बता दिया जाएगा कि बताइए मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई साहब मेन डिफरेंस आपको क्या पता लग रहा है? यहां सिंगल पेरेंट चाहिए होता है सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में क्या चाहिए होता है? बोथ पेरेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर वही बनेगा कि बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड in sexual reproduction while only one parent is required in asexual reproduction। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बीच बीच में से बनते रहते हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऑब्वियसली इनका भी आंसर आराम से दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पे था कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। एक और क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। तो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से सोचे इस बात को कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, कि नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना। एक इंसान है, दो कपल हैं, पेरेंट्स हैं, बेसिकली एक मेल एक फीमेल है, उन्होंने शादी की, उनके बच्चे हुए। बच्चे हुए का मतलब क्या है कि उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ेगी। एज इफ अगर वो रिप्रोडक्शन करें ही ना, यानी कि उनके बच्चे हो ही ना, तो क्या होगा? उनका जो वंश है, उनकी जो जनरेशन है वो उन तक ही रुक जाएगी, उन तक सीमित रहेगी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहीं पर क्या कर दिया? स्टॉप लगा दिया अपने जनरेशन पे। और अगर सारी ह्यूमन स्पीशीज यही कर दे,
कि वो बच्चे ही ना करे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी की सारी ह्यूमन स्पीशीज क्या हो जाएगी, बुढ़े तो सब होते हैं ना धीरे धीरे, तो मरते भी सभी हैं, तो छोटे बच्चे होंगे ही नहीं, तो वो स्पीशीज एक तरीके से क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो हर स्पीशी को, नॉट जस्ट ह्यूमन, कोई एनिमल हो, कोई बर्ड हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर किसी स्पीशीज को अपना एग्जिस्टेंस रखना है इस प्लेनेट पे, तो रिप्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, वो आएगा टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ दैट स्पीशीज ऑन अर्थ। सिंपल है, अर्थ पे उस स्पीशीज की लाइफ जो है वो कंटिन्यू चलती रहे सदियों सदियों तक, इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसी के बारे में पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से असेक्सुअल में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद हम सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो आप मेन हेडिंग डालने वाले हैं वो डालेंगे आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, जैसे इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता है और गैमेट्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो प्रोसेस है जिसको हम पढ़ेंगे वो है फिजन। फिजन का जो बेसिक मतलब होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना। एक तरीके से आपने अगर अगर आपने फिजिक्स पढ़ ली है तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें आपका फिजन नाम का, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन नाम से दो टॉपिक आएंगे। वहां पे फ्यूजन, जब वर्ड आता है फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना, जबकि फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है, तो फिजन का यहां पे भी मतलब क्या है कि ब्रेक ही होगा। ठीक है, यहां पे फिजन के दो पार्ट्स आप डिस्कस करेंगे, एक होगा बाइनरी फिजन और दूसरा जो होगा वो होगा मल्टीपल फिजन। दो तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को यहां पे डिवाइड करेगा अंडर द प्रोसेस ऑफ फिजन। ऑलमोस्ट स्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये फिजन का प्रोसेस करेंगे। अमीबा हो गया, ठीक है, लिशमेनिया हो गया, अपना ये पैरामीशियम हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या करते हैं, फिजन में आती हैं। उसमें भी वो बाइनरी फिजन करते हैं। प्लाज्मोडियम है वो बाइनरी नहीं करता, वो मल्टीपल फिजन करता है। क्या कॉज होता है कि कोई बाइनरी फिजन करेगा या कोई मल्टीपल फिजन करेगा, उसके बारे में भी अलग से डिटेल में बताया गया है। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो प्रोसेस है यहां पर, वो है बडिंग। बडिंग भी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म बडिंग के थ्रू, जैसा मैंने बताया एक प्रोसेस है, तो बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बडिंग के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करता है अपनी जो जनरेशन है या अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए बडिंग। और तीसरा जो होता है स्पोर फॉर्मेशन है, यहां पे जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है स्पोर फॉर्मेशन। चौथा जो है रीजनरेशन होता है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस है जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म सब चीजें कर रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ये मेथड है एक्चुअली, ये प्रोसेस नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लाइफ, देयर स्पीशीज, देयर जनरेशन ऑन दिस प्लेनेट। तो ये अलग अलग तरीके के मेथड है जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं टू रिप्रोड्यूस। और एक आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, एवीपी करके आएगा। एक नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके बारे में आप पूरे चैप्टर में शुरुआत में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब ये खत्म होगा तो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियोस छोटी छोटी रखेंगे सो दैट क्रिस्प रहे और जल्दी से ईजी टू गेट भी हो जाए और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।